ठीक है, तो देखो समझ आया बेसिकली फोल्डर ओपन कैसे करना है। ठीक है, फोल्डर ओपन राइट। अब तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में पैनल है, उसके अंदर तुम्हारा फोल्डर का नाम दिख रहा होगा टॉप पे, राइट। अब वहां से उस जो फोल्डर का नाम लिखा है उसके जस्ट आगे जब तुम होवर करोगे, अपना माउस लेके जाओ वहां पे, जो फोल्डर का नाम लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे चार ऑप्शन आ रहे होंगे वहां पे, राइट। तो जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है न्यू फाइल का, दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है न्यू फोल्डर का। ठीक है, अभी न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। तो कुछ लिखने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ गया। मैं वही सोचूं मगर देख तो नहीं सर का वेट करो, इस पे करने से ब्लू स्क्रीन आएगी। देखो कुछ इस तरीके से पॉपअप आ गया होगा, है ना। अब इसके अंदर तुम्हें फाइल का नाम लिखना होता है। तो लेट्स से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपली वन डॉट पाई लिखा। डॉट पाई क्या है, तुम्हारा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अभी तुम जैसे एसक्यूएल तुमने पढ़ा था, एसक्यूएल कर लिया ना तुम लोगों ने, तो एसक्यूएल में डॉट एसक्यूएल फाइल होती है, देखा होगा तुमने, है ना। ऐसे ही पाइथन के लिए डॉट पीवाई फाइल होती है, एक्सेल में एक्सेल एसएक्स हाँ वो होता है। ठीक है, जो तुमने सुना वो नहीं बोला उसने, नहीं बोला। ठीक है, तो ऐसी पाइथन में डॉट पीवाई फाइल होती है। ठीक है ना, तो एक्सटेंशन लगा एंड एंटर, तो फाइल में लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास। वन नोट एंटर करना सिंपल आ गया। तो देखो इस तरीके से तुम फाइल बनाओगे। अब यहाँ पे तुम अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है, बट एक सिंपल सा कोड लिखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड का ये सिंपल सा कोड लिख लो एक बार। ठीक है, एक मैंने सिंपल सा कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, सर इसमें डिलीट होता होगा क्या डिलीट किया, बैकस्पेस हाँ इसमें चलता है, इसमें सब कुछ चलता है। ठीक है, हमने सिंपल सा कोड लिखा। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। कंट्रोल एस, ठीक है, रिमेंबर देखो जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो मेरे वाले ऊपर वहां जो वन डॉट पाई लिखा है उसके साथ में डॉट आ जाता है, राइट। हाँ ब्लू कलर, आपके वाले में दूसरी तरफ आ रहा होगा। तो बिल्कुल समझ नहीं, सेम है। समझ नहीं आते, तो ये है यहाँ पे वन डॉट पाई है, आपके में भी वन डॉट पाई लिखा होगा ऊपर, हाँ इस जगह पे, यहाँ पे ना, इस जगह पे, हाँ सर, है ना। उसमें आप कुछ भी लिखोगे फाइल में, तो मेरे को जैसे आगे की तरफ डॉट आ रहा है, तो आपके में पीछे की तरफ डॉट आएगा। कहीं भी नहीं, आगे की तरफ आ गया। ये देखो, कुछ लिखो तो सही, तुमने सेव कर लिया होगा ना ऑलरेडी। अच्छा इसके बाद लिखे कुछ लिखो, आ तो रहा है, ये डॉट आ गया ना। ठीक है, ये अब आया मतलब जैसे मैंने एंटर कुछ लिखोगे ना तब आएगा, एक बार सेव कर लोगे तो ये डॉट चला जाता है। ये डॉट बेसिकली तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी फाइल सेव है या नहीं। ठीक है, अगर ये डॉट आ रहा है मतलब फाइल सेव नहीं हुई है, तुम्हें एक बार कंट्रोल एस दबाने की जरूरत है। अगर डॉट चला गया तो फाइल सेव है, तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली इसमें हम वापस इस पे आ गया। ठीक है, अब मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है, ठीक है, उसको रन करना था करते हैं। इसमें रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें जैसे बस आप F5 दबा देते हो वो रन जाता था। ठीक है, टेक्निकली आप इसके अंदर भी वो चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि एक बटन दबाओ और रन हो जाए, बट क्योंकि मैं आपको कमांड लाइन से फेमिलियर कराना चाहता हूँ कि कमांड्स कैसे इशू की जाती हैं, तो इसलिए हम वो वाला पार्ट नहीं करेंगे, मतलब बटन वाला नहीं करेंगे, कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो अपने सिस्टम्स में एक शॉर्टकट की होती है टू ओपन टर्मिनल इन VS कोड, इट्स कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की जस्ट नीचे वाली की। अच्छा, टर्मिनल खुल गया, टर्मिनल खुल गया, कुछ इस तरीके से टर्मिनल आ रहा होगा। क्लियर, तो जितना सब कुछ लिखा है खुला, हाँ लास्ट खुल गया ना। ठीक है, तो अब जब तुमने ऐसे टर्मिनल खोला तो इसके अंदर पाइथन का एक कमांड होता है कोई भी फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो इट्स पाइथन एंड देन आपकी फाइल का नाम, सो 1.py। ठीक है, पाइथन और आपकी फाइल का नाम, इसके बाद एंटर करोगे
तो फाइल मिल जाती है। एंटर। ऐसे फाइल मिल जाती है। पर इसमें तो एरर दे रहा है। एरर दे रहा है हो गया सर, हो गया। एरर नहीं। हेलो वो क्या है? 1.5 सर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे एरर लिखा हुआ है। सेव तो करोगे पहले, डॉट आ रहा है। अरे बिना लिखे हुआ है। ये बिना लिखे हुआ है। अब यार क्या सेव तो करोगे पहले। मेरे बारे में तुम्हारे में 1.5 है, तो इसमें भी चल डॉट 1 लिख दे। इसको नहीं हटा नहीं दो। 1.5 लिखा नहीं इसमें। सेव दोबारा एंटर। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, ये वाला बताता हूँ। वेट करो तो सुनो। अच्छा फोल्डर वन यूज कर रहा है ना। हाँ चलिए दोबारा कमांड लिखनी पड़ेगी। बता रहा हूँ उसी पे आते हैं। ठीक है, अब देखो तुमने एक बार यहाँ पे कमांड लिख लिया, तो अब जब तक तुम इसी फाइल में काम कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, जब अप एरो दबाओगे, अप एरो कीबोर्ड पे, अप एरो, अच्छा अप एरो, हाँ अप एरो दबाओगे, कमांड ऊपर वाली सेम एज इट इज रहती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कमांड बाय चांस गलत हो गई है या कुछ और कमांड में थोड़ा बहुत चेंज करना है कि उसमें फाइल का नाम जैसे चेंज करना है, तो ऊपर अप एरो दबा के वापस लाओ, उसमें बस जो भी चेंजेस करने करके दोबारा एंटर मारो तो दोबारा रन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से एक्चुअल रियल वर्क फ्लो वर्क करता है पाइथन का। ठीक है, जो तुमने कल जितना भी देखा था वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जब तुम एक्चुअल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाते हो तो इस तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं एक्चुअल कोडिंग की तरफ। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमने कल भी कर लिया था, इसको हटाते हैं। सब मेरे में तो अब भी नहीं हुआ, तो मतलब क्या वो नहीं हुआ? लिखा रहा ना, हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा रहा। वो लिखा है ना? नहीं क्यों लिखा है? कंट्रोल डॉट फाइल अब करो एंटर। हाँ सर पहले इसने सेव तो नहीं किया, इसमें पता नहीं क्या किया है, इसको सेव भी कर लेना उसे। अच्छा कंट्रोल नहीं सेव तो करना है, जब भी तो डॉट आ गया भाई। डॉट चला जाएगा सेव होने पे। डॉट बना गया। हाँ इसका तो नहीं गया, वही गया। अरे कंट्रोल अब लिखो, अब कंट्रोल लिखो। ठीक है सेव होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी सर्च का क्या होगा? सर्च के तुम्हें एस्केप दबाओगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है एवरीवन ऑन द सेम पेज? यस समझ आया? ठीक है, तो अब एक्चुअल कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत बेसिक वाले थे, तो तुमने कल कैसे कर लिया था, वेरिएबल वाला कर लिया था ना तुमने? वेरिएबल वाला वेरिएबल वाला कर लिया था राइट? हेलो a वर्ल्ड इक्वल टू नाम था व्हाट इज योर नेम इनपुट, वो किया था ना? ठीक है, यस सर तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया था प्रिंट का और इनपुट का। यस ठीक है, अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने टाइप कास्टिंग वगैरह की तरफ। टाइप कास्टिंग क्या होती है, अब देखो एक वेरिएबल हमने बनाया, लेट्स से मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है या थोड़ा मैं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, मैंने a इक्वल टू 1 2 3 लिखा। ठीक है, अब 1 2 3 का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, बट अब यहाँ पे तो तुम्हें साफ साफ 1 2 3 दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है। बट मान लो कभी ऐसा केस पड़े कि जब तुम्हें पता ही नहीं है a की वैल्यू क्या है, तुम्हारा वेरिएबल तो आ रहा है बट तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, और तुम्हें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक फंक्शन होता है टाइप करके। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर टाइप कार्ड दिया हाँ कार्ड जिसको प्रिंट टाइप a, प्रिंट टाइप ए। ठीक है, हमने क्या किया a इक्वल टू 1 2 3 एंड प्रिंट टाइप a। टाइप a क्या हुआ, टाइप हमारा अगेन एक फंक्शन है, ठीक है उसके अंदर हमने a अपना वेरिएबल पास किया है। ओके टाइप जो फंक्शन है वो क्या करता है कि जो भी उसको हमने वैल्यू दी है, जैसे अभी हमने ये दिया ना, तो उसका डेटा टाइप बताएगा। ठीक है, उसका बताएगा वो डेटा टाइप।
ठीक है। ठीक है ना? तो अगर तुम इसे ऑब्जर्व करोगे, मैं कंट्रोल एस करूं एंड इफ आई रन दिस, देखो अब बता रहा है int, और int स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर। तो हमें बता रहा है कि a इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। इतना क्लियर है? अब मान लो कि कुछ वैल्यू आ रही है और तुम्हें डाउट है कि वो वैल्यू क्या है। मान लो अभी तो जैसे 1 2 3 दिख रहा है, बट एक ही रैंडम वैल्यू आ रही है मान लो कहीं से, सेम वही केस कि अभी तुमने चेक किया कि उसका टाइप क्या है, और तुम्हें वेरीफाई करना है कि उसका टाइप जो तुम सोच रहे हो वही है। तो वो कैसे करोगे? देखो क्या करता हूं मैं, अगेन प्रिंट एंड विल डू इज इंस्टेंस। ठीक है, इज इंस्टेंस। सर हम वैसे ही टाइप देख लेंगे क्या? जब हम टाइप देख लेंगे तो उसको वेरीफाई करने की क्या नीड होगी? यार तुम्हें ना पता होनी चाहिए चीजें, यूजुअली टाइप से काम चल जाता है, ठीक है, बट कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जहां पे तुम्हें ये करने की जरूरत पड़ गई, या मान लो तुमने इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू ने ही बोल दिया कि ऐसे करके दिखाओ मेरे को, तो पता होनी चाहिए, यस सर। है ना? तो इस इंस्टेंस होता है ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो प्रिंट इज इंस्टेंस a कॉमा int। इसका क्या मतलब हुआ कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि a इंटीजर ही है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर a इंटीजर हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर a इंटीजर नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, हमारे में स्पेलिंग लिखी ना आती पहला इस करके और फिर गैप देके मैग्नीफाई कर दूं, बड़ा कर दूं थोड़ा, पर वो नहीं फिर जैसे आपके में लिखा होगा तने क्या ये इस लिखने के बाद जो इंस्टेंट लिखा था तो आपके में वो आ गया था ना पॉप अप की दिख रहा है इस हाँ, मेरे में वो AI एनेबल्ड कोडिंग है ना ये। हाँ तो इसमें भी करो ना। हाँ, उसमें नहीं है। तो मैं बहुत अलग से यूज करता, तो मेरा होता डिफरेंस है। सर हम ये लेंगे इसमें जैसे इसको कर लो, हाँ बाबा सर। जो भी टूल अवेलेबल है करो यूज। सर इसमें मेरे को स्पेलिंग की प्रॉब्लम होगी सर। आपको स्पेलिंग लिखी हुई है भाई यहाँ अरे पे। सर अभी नहीं बाद में होगी प्रॉब्लम तो होगी इसकी यार देखो तुम इंग्लिश थोड़ी वीक है नहीं नहीं, इंग्लिश वाला इशू नहीं है इसमें। तुम्हारा ज्यादा बेटर सॉल्यूशन क्या रहता है, एक एक्सटेंशन लगा दूंगा पाइथन का, वो तुम्हारा ऑटो कंप्लीट में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब अरे जैसे एक्सेल में काउंट लिखते थे तो आगे पॉपअप आता था। हाँ वैसे वाले पॉपअप करता है। अच्छा चलो पहले वही करवाते हैं, एक बार ये कर लो, ये वाला लिख लो, फिर पहले वही करवाते ये लिखा ये देखो ये करने पे आ रहा है इज इंस्टेंस हैं। ये लिखने पे आ रहा है इंटीजर ये इंट लिखने में सी प्रिंट इंस्टेंस इंटीजर एरर नेक्स्ट सीधे ये कहाँ है तो सर अलग चीज है अभी देखते हैं, रुको। ठीक है, तुमने ये लिखा, सर दिखाना आपको इसको मैं रन करूंगा। ठीक है चरण नहीं किया मैंने रन किया, तो मेरा पहले वाला मैंने देखा टाइप किया है, उसके बाद मैंने एक बार वेरीफाई किया था तो ये बोला ट्रू। चलो तुम्हारे एरर क्या देखते हैं। प्रिंट कर दी। अच्छा हाँ, पाइथन ना इंडेंट वो होती है सेंसिटिव, स्पेस सेंसिटिव बेसिकली। तो स्पेसेस एक्चुअली इसमें समथिंग मीन करते हैं, ऐसे रैंडमली स्पेसेस नहीं लगा सकते कहीं भी। अगर कहीं पे स्पेस चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो वहां पे नहीं चाहिए। ठीक है ना? आगे फिर ठीक है, कर रहा है वो? बिल्कुल सर ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा इज इंस्टेंस का पार्ट। ठीक है, अभी टाइप कास्टिंग में बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, आपके उसमें वो डलवा देते हैं ऑटो कंप्लीट वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ना देखो एक एक्सटेंशन करके आइकन होगा, होवर करके देखना आइकन्स के ऊपर एक्सटेंशंस करके आइकन होगा। हाँ ये रहा ये ना लास्ट वाला और लास्ट वाला है कौन सा सेक्शन? हाँ, एक्सटेंशंस। हाँ सर उस पर क्लिक करना, ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, हाँ सर्च कर रहा है सर्च में वहां पे सर्च करो पाइथन। तो पहले पाइथन का सिंपल पाइथन के नाम से एक हाँ रेमेडी सबसे ये फर्स्ट वाला हाँ डिक्शन ऑफ गैम्बी इसको इंस्टॉल कर लो।
ये क्या है? और 190 MB का नहीं हुआ, बहुत छोटा एक्सटेंशन होता है। 190 MB क्या देखो तुम? एम लिखा हुआ वो ठीक है यार, एम लिखा हुआ भाई वो 190 एम 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 भी होती है तो और क्या कहाँ पे लिखा है बताते हैं। इतने बड़े नहीं होते यार एक्सटेंशन, ये कुछ 5-6 MB के मैक्सिमम होते हैं। मिलियन ये डाउनलोड होंगे, अरे तो वीएस डाउनलोड्स होंगे। अच्छा एंड वो हम मिलियन नंबर। हाँ। ठीक है, अब तुम कोड करोगे ना तो होगा सर, होगा ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर कौन सा करना है? डिसेबल सपोर्ट एनेबल ये होगा सर, होगा ना एनेबल, देखना सर आप एक हाँ वो एनेबल ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाते हैं इंस्टॉल करते ही। धन्यवाद। ठीक है, तो हमने इंस्टेंस देख लिया। अरे वाह हो रहा है खुश? हो गया चलो ये तो बहुत सही है। अब हम करते हैं एक्चुअल टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक वेरिएबल का या एक किसी भी कांस्टेंट का टाइप चेंज कर। जैसे अभी हमारा ए का टाइप क्या है? इंटीजर इंटीजर। अगर बाय चांस हमें इसे स्ट्रिंग में करना है यस सर तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यस सर तो सबसे पहले तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो हम ए का ही टाइप चेंज कर दें, हाँ थोड़ा सा पीछे बैठो, उसका शक्ल में दिखे मेरे को। वो या तो हम ए का ही टाइप चेंज कर दें कि मतलब जो ए की वैल्यू है वही इंटीजर से स्ट्रिंग बन जाए, या फिर हम ए जो वेरिएबल है उसकी एक कॉपी बनाएं एक नए वेरिएबल के अंदर और उसको चेंज करें। ठीक है, अब दोनों तरीके से पॉसिबल है ये चीज करना, डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे कोई भी, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिलहाल मैं सीधा ए का ए का ही टाइप चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर में है, स्ट्रिंग में करते हैं। स्ट्रिंग में करने के लिए वी राइट str। ठीक है, str हमारा फंक्शन है जो कि उसको स्ट्रिंग में चेंज करता है एंड सिंपली उसमें ए कर। ठीक है, हाँ ये इससे दोबारा जो ए इंटीजर था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं दोबारा ये करूंगा प्रिंट टाइप ऑफ ए, ये वाला, सेव कर ले पहले। ठीक है, मैंने प्रिंट किया अगेन टाइप ऑफ ए और इस पे करते हैं एक बार। ओके सॉरी, वो करना ही पड़ेगा। मेरे में भी सेम आ रहा यहाँ पे ए इक्वल टू ये करना पड़ेगा। तो ये रहेगा, तो इक्वल टू कर लेना, उसमें इक्वल टू करना पड़ेगा। ठीक है, ए की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं ना। अच्छा यस हाँ वो रहेगा। सर, इसके अंदर की डाल तो दिया इसके अंदर एसटीआर के अंदर। अरे वो तो जो str या जो टाइप कास्टिंग होती है ना वो इन इंस्टेंस वाली होती है। मतलब जब ए की वैल्यू उस लाइन के लिए सिर्फ स्ट्रिंग लिखी हुई, उसके बाद दोबारा इंटीजर हो गई वो, तो ए इक्वल टू करके करोगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी परमानेंटली वाली। और सर जो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा होगा उसका क्या मतलब है? देखो स्ट्रिंग एक फंक्शन है, जो str हमने लिखा वो एक फंक्शन है, उसको हमने दिया एक पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, एक लेगा इनपुट और एक देगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए एज ए इनपुट दिया, ये वाला ए एज अ इनपुट दिया। नहीं समझ आया? देखो जो str है ना, सर मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने पहले ए लिख दिया, ए की वैल्यू एसटीआर हो गई, तो हमने पहले ए लिख दिया तो ब्रैकेट के अंदर ए लिखने की नीड क्या हुई? हाँ वही बता रहा हूँ। बचपन में तुमने बोल रहा था कंप्यूटर क्लासेस में कि कंप्यूटर वर्क करते हैं ऐसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे। हाँ इनपुट आउटपुट की इनपुट डिवाइस बचपन में बोले आउटपुट कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, कि कंप्यूटर ऐसे काम करते हैं कि इनपुट फिर हाँ। प्रोसेसिंग होती है फिर आउटपुट आता है। हाँ पढ़ा था ना बचपन में, वही वाला सेम कंसेप्ट है ये। ठीक है, अब जो ये str है ना इसको हम कहते हैं एक फंक्शन। वही तो फंक्शन है। ये आगे जाके इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए एक इनपुट चाहिए होता है, अच्छा एक आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है, तो जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो होता है हमारा इनपुट। ठीक है, हमने ए एज अ इनपुट दिया हमारे फंक्शन को। ठीक है, और जो वो आउटपुट देगा वो हम दोबारा ए में ही स्टोर करा दिया। मतलब क्या हुआ कि जो ए की वैल्यू थी उसी को हमने अपडेट कर दिया जो भी इस फंक्शन का आउटपुट होगा उससे। ठीक है ना, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ, हाँ देखो आगे क्लास स्ट्रिंग हो गई, पहले टीचर थी फिर क्लास स्ट्रिंग हो गई।
मेरे में एरर देखिए, एरर दिया देखो, प्रिंट कर लेता, कर ली, टी छोटा, टी छोटा केस सेंसिटिव है पाइथन। पूरा। अब पूरा पाइथन केस सेंसिटिव है। अरे तेरे नीचे लिख यार, ये वाला ना, हाँ ये नेम टाइप कर लेती, दो बार लिख दिया। अब ठीक है, कंट्रोल एस। सर अगर स्ट्रिंग से इंटीजर वगैरह ना हुआ तो इंटीजर लिखा INT, ठीक है ना। और वो थर्ड वाला क्या था, बोलो डेसिमल वाला, फ्लूट। तो इसको और तुम देखो, स्ट्रिंग से सीधा फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ना थोड़ा सा टाइपकास्टिंग में रूल्स होते हैं। जब अगर स्ट्रिंग से सीधा फ्लोट में कन्वर्ट करने जाओगे तो इशू रहेगा, मतलब बाई चांस हो जाए इस लेवल पे तो हो ही जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। जो एक्चुअल किसी बड़े प्लेस में वर्क कर रहे हो तो वहां पे इशू देगा। तो जब भी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, तुम्हें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना, एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है ये, ठीक है। अगर इंटीजर है वो डायरेक्टली फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, वो उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब कई सारे ऐसे टाइप्स हैं जो दूसरे टाइप से कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है एबीसी के नाम से, करके दिखाते हैं। मान लो इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ एबीसी, ठीक है। वैल्यू मैंने करी एबीसी, और अब मैं इसको स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, नहीं होगा, ये एरर देगा, क्योंकि एबीसी को नंबर बनाना इम्पॉसिबल है। ये देगा यहाँ पे एरर, नहीं दे दिया ना एरर। उससे पहले वाला सब कुछ हुआ, इसने बताया कि क्लास उसकी स्ट्रिंग है, और जो हमने इस इंस्टेंस चेक किया था ना, इंटीजर के साथ चेक कर रहे थे, तो अब क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो उसने फॉल्स दे दिया, और जैसे ही वो उसको कन्वर्ट करने गया इंटीजर के अंदर, उसने एरर दे दिया। हम स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। नहीं मतलब स्ट्रिंग ने कर सकता, लेकिन उसके अंदर कोई डाटा होना चाहिए जो इंटीजर का। हाँ, अगर स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 है, ना हो। हाँ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 2 4 5 ये सब है, स्ट्रिंग ही नहीं, नहीं क्यों स्ट्रिंग इंटीजर होना चाहिए। अरे स्ट्रिंग तो वो हो गया जो हाँ डबल कोट्स के अंदर है, वो स्ट्रिंग हो जाता है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हो वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर अल्फाबेटिक होगा था ना, अगर अल्फाबेट्स है तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, बट अगर डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 है तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग। एक कोच लगा के एबीसी 1 2 3 और फिर कोच 1 कर देता तो हो जाता, नहीं होता, तो अल्फाबेटिक आ गया, प्योर इंटीजर होना चाहिए वो। अच्छा पूरा। आप लॉजिकली सोचो ना, एबीसी को न्यूमेरिकल में कैसे लिखोगे, फॉर्मूला थोड़ा लगाना है, ए बी का वही तो। स्क्वायर प्लस बी सी का, ठीक है, ठीक है। ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग, और टाइप्स को कन्वर्ट करने को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको टाइप्स बताए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इसके अलावा और भी तरीके के टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स और भी होते हैं, ठीक है। तो दो जो और सबसे कॉमन टाइप ऑफ डेटा है, पहला वाला होता है बुलियन, बुलियन, ठीक है। बुलियन जैसे नीचे आपको वो दिखा था ना, ये फॉल्स, ऊपर ट्रू दिखा था, ट्रू फॉल्स या 0 1, इनको हम कहते हैं बुलियन। 0 1 को भी, 0 1 को भी बुलियन कहते हैं, और ट्रू फॉल्स को भी बुलियन कहते हैं। बी ओ डबल एल ई एन, हाँ BOOLEAN, ये एसक्यूएल में भी आता शायद ये वाला, बुलियन है, एसक्यूएल में भी होता है। हाँ मैंने एक बार देखा था एसक्यूएल में एरर, एसक्यूएल में भी होता बॉलिंग है। टाइप कर यूज करा था उसको, एरर था, एरर का क्या यूज करेगा, ठीक है। तो एक होता है आपका बुलियन, और एक होता है नन टाइप। नन टाइप का मतलब कि खाली नहीं हो, उसका कुछ टाइप नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बहुत लाइक अनयूजुअल सा केस है। हाँ समझ गया, जब आप a इक्वल टू एक्चुअली नल लिखते हो ना, NONE नल लिखते हो, तभी वो नन टाइप बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना NONE, NONE नन, अच्छा NONE, इसको आपको नन ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। तभी ये जो टाइप है वो नन देगा। तो मैं इसका अगर टाइप चेक करूंगा ना, तो देखो दे देना से क्लास नन टाइप, तो नीचे तरफ देगा, क्योंकि नन को इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। बट इसने यहाँ पे दे दिया नन टाइप, ठीक है ना। तो ये होता है आपका नन टाइप,
मैं एक बार ये वाला कर लेता हूँ पार्ट, और इसको मैं बुलियन में दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ट्रू लिख दूँ तो मैं लिख दिया ट्रू, ठीक है। अब से दे दिया क्लास बूल, मतलब फुल फॉर्म बुलियन होती है यहाँ पे, वो सिंबल उसका बूल होता है, ठीक है। ये दो और तरह के टाइप्स हो गए आपके, ठीक है। तो आपके बूल के अंदर क्या होता है? बूल के अंदर ट्रू फॉल्स, जीरो और वन, ठीक है। और जनरली बूलियन की बात करूंगा तो जीरो वन ट्रू फॉल्स सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। पाइथन के केस में ट्रू फॉल्स होता है बूलियन, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट एक बता देता हूँ, कभी आगे जाके तुम्हें दिक्कत ना है ना। तो ट्रू फॉल्स तो बुलियन है ही है, जीरो और वन बुलियन है। अच्छा, बट कैसे बुलियन है कि अगर तुम सीधा वन लिख दोगे तो देयर इज चांस कि उसको बुलियन या इंटीजर बताएगा, वो वाला देखो कोई वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें सीधा अगर वन लिखूंगा, चलिए का जो 1 2 3 1 2 3 तो है इंटीजर ना, 1 6 सिर्फ वन और जीरो। जैसे हम 100 लिखेंगे तो नहीं, 100 लिखेंगे तब भी वो इंटीजर आएगा, 1 0 तो वो तो एरर दे देगा। इसमें उसको इंटीजर ही देना चाहिए, तो मेरे को लग रहा है। हाँ, सिंपल इसको ऐसे इंटीजर ही देगा, ठीक है। बट जहां पे भी आपके ट्रू और फॉल्स यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे हम आगे चलेंगे अभी, तो इफ ट्रू इफ फॉल्स कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वहां पे आप ट्रू की जगह पे वन और फॉल्स की जगह पे जीरो लिख सकते हो, अच्छा, ठीक है। हाँ मेरी बात समझ रहे हो कि अब समझ गया। वन का आप टाइप चेक करोगे तो वो इंटीजर होगा, बट आप उसको ट्रू और फॉल्स की जगह पे लिख सकते हो, अंडरस्टूड है? ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग के बाद क्या, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटर्स। जैसे एक्सेल में होते हैं लॉजिकल और वो, हाँ सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या 99% सेम है। एक दो ऑपरेटर ऊपर नीचे होंगे तो होंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू एंड और ये तो ऑपरेटर्स आपके तीन चार तरीके के होते हैं, मैथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और कंपैरिजन होते हैं, और कौन सा होता है, असाइनमेंट और बिटवाइज, ठीक है। बिटवाइज को भी स्किप करेंगे क्योंकि बिटवाइज जब आप बिट लॉजिकल पॉजिकल नाम याद रखना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कि ये तरीके होते हैं, ठीक है। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस रिमाइंडर, जो मैथमेटिकल वाले होते हैं सारे वो हो गए, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन वाले इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये कंपैरिजन वाले हो गए, ठीक है। लॉजिकल एंड और नॉर ये सारे हो गए, हाँ रोज में बहुत सारे होते हैं। एंड नॉट पीडीएफ भेज देना पड़ने, जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, मतलब तुम्हें एंड और के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लॉजिकल में एंड और के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कभी, ठीक है। उसके बाद होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन वाला इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू होता है, असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल्स टू होता है। अगर तुम जैसे हम ए माइनस होता है ना वहां पे, नहीं माइनस क्या, नहीं सिंगल तो यही होगा ना, माइनस वाला जो होता है। अरे नहीं, देखो यहाँ पे हमने a इक्वल्स 1 लिखा है, हाँ यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें को कंपेयर करना है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है तो सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। मतलब ये पहले ही आता है, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। और सिमिलर तरीके से आपका स्मॉलर देन इक्वल टू होता है, और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंपल ब्रैकेट्स आप वैसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए, और असाइनमेंट हो गए, कंपैरिजन हो गए। बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके बेसिकली जैसे ट्रू को फॉल्स करने के लिए, फॉल्स को ट्रू करने के लिए ये वाले होते हैं, बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में, ये लास्ट का पार्ट है बिल्कुल बात का, ठीक है ना। उसके बाद आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स लाइक इन, नॉट इन। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, एसक्यूएल में तुमने वो चेक पढ़ा था, एसक्यूएल जब पढ़ा होगा तुमने
तो चेक पड़ा होगा ये CHC के चेक कंडीशन डालने के लिए, है ना। तो उसके अंदर मान लो अगर मेरे को चेक करना है, जैसे मेरा एक कॉलम है जेंडर का, ठीक है, जेंडर का, हाँ, उसमें मेरे को अलाउ करना है आइदर पर्सन कैन पुट एम और एफ, मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो उसको चेक कैसे करेंगे, कंडीशन कैसे बनाओगे इसकी? एसक्यूएल में बताऊंगी मैं, ऐसे एसक्यूएल की पूछ रहा हूँ। इफ नहीं, इफ क्यों लगाओगे, चेक ऑपरेटर से होगा। इफ क्या होगा, याद नहीं यार, नहीं बहुत टाइम पहले पढ़ा था। अरे मैं चेक किया, अगर एक्सप्रेशन में लिख दूं कि जेंडर इन ये, तो इन पता है ना यूज होता है, इन तो पता है, जेंडर इन अगर मैं ब्रैकेट में एम और एफ लिख दूं तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा। इन का मतलब समझा है ना क्या हुआ? इनका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है क्या वो इस सेट में है, ठीक है ना। पाइथन में भी इन सेम उस तरीके से यूज होता है। एम और एफ जेंडर में है या नहीं, जेंडर एम और एफ वाली लिस्ट में है या नहीं है, अच्छा पहले वाला दूसरे में है या नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में भी इन सेम तरीके से यूज होता है। मान लो मैं एक लिस्ट वगैरह पे अभी नहीं जाते, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, एबीसी लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे ए, ठीक है, ए एन, और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसको जरूर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स की जगह ए आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक्स में ए है या नहीं, मेरे को समझाने दो। ठीक है, ए की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, है ना। अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो एक्स है क्या वो ए की वैल्यू के अंदर है, तो जो एक्स वाई जेड है, अच्छा नहीं नहीं, ए की जगह नहीं है, समझ गए सर, ए के अंदर, ए के अंदर फोल्डर के अंदर एक्स, ए फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड है, एक्स है, हाँ, बेसिकली वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू है एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या एक्स है उसके अंदर, आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू है, ट्रू, राइट। इसको रन करते हैं, ट्रू है, ठीक है। ये होता है इन, फॉल्स वो फॉल्स तो वो वाला इस इंस्टेंस वाले का है, छोटा भी पढ़ा है ना, इससे मेरे को काम है। और एक होता है नॉट, ठीक है, क्या इसके अंदर नहीं, एक्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आ जाएगा इसमें, फॉल्स आ गया इसमें, ठीक है। ये होते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गए आपके, और इसके बाद में चलते हैं, एक चीज और है जो आपको मतलब बेसिक वाले पार्ट में रहेगी, होता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, एसक्यूएल में पढ़े आपने कमेंट्स, एसक्यूएल में कमेंट्स में पढ़े नहीं, वो स्लैश डाल के हैशटैग लगा के, हाँ पढ़े हैं सर, हैशटैग लगा के कमेंट लिखते हैं, हैशटैग लगा के वो उसके अंदर रह जाएगा, वो इस क्वेरी में नहीं आएगा, हाँ, हैशटैग के बाद कुछ भी लिखोगे क्वेरी का पार्ट नहीं रहेगा, वो अलग बस वो मतलब कितने विजुअली हो जाएगा, एक लाइन की चाहिए तो हाँ, वो होता है कमेंट्स। सेम तरीके से कमेंट्स हम पाइथन में भी लगाते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये वाला पार्ट था, ये मेरा कोड चल रहा है, बट मेरे को ये इस इंस्टेंस वाला आउटपुट नहीं देखना, बट मैं कोड हटाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन के आगे मैंने सिंपली लगा दिया एक हैशटैग, इसमें हैशटैग लगता है, हाँ हैशटैग लगता है इसमें, ठीक है ना। हैशटैग लगते ही ये बन गया मेरा एक कमेंट, तो अब ये जस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, रन नहीं होगा, ठीक है ना। ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कमेंट, ठीक है। जैसे समझाने के लिए ये कोड, वो ये कमांड लिखकर उसके जगह समझाने के लिए लिख दिया हैशटैग लगा के, वही कमेंट्स का काम, ठीक है, क्लियर है। ये था आपका बेसिक ऑफ पाइथन, जो बिल्कुल बेस लेवल पे थी कि पाइथन का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। आपको अगर आपसे पूछे आगे पूछे पाइथन क्या है तो आप बता पाओगे कि हाँ पाइथन क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से एक मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लेता हूँ,
क्यों बताना शेयर करना पाइथन ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, तो आप भी कोई भी स्ट्रिंग ले लो, थोड़ी लंबी स्ट्रिंग लेना, ठीक है ना। जहाँ एक चीज हो रह गई इंडेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। इंडेंटेशन बेसिकली स्पेसेस ही कहते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली आपके होते हैं स्पेसेस, चार स्पेसेस की कॉम्बिनेशन को हम एक इंडेंट कहते हैं, ठीक है। चार स्पेसेस को जब आप चार बार स्पेस वाला दबाओगे तो उससे उन वो जो चार स्पेस होंगे ना उसको हम कहते हैं एक इंडेंट, ठीक है। ये जैसे बिलिंग कर रहा है ये तो इंडेंट जैसे देखो तुमने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चार बार मैंने स्पेस वाला दबाया, तो अब जो ये यहाँ पे लिखा गया ना ये चीज, इसको बोला जाता है एक इंडेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है एक इंडेंट, ठीक है ना। अब इसका बताने का पॉइंट क्या है, यूज क्या है, ये यूज होते हैं जब आप लूपिंग या इफ एल्स जब हम आगे भी कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे या लूप्स करेंगे तब यूज होते हैं। और पाइथन इंडेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह में, अगर नहीं भी आइडिया में बता देता हूँ, जैसे एसक्यूएल था, एसक्यूएल में हर लाइन के बाद हम वो लगाते हैं सेमीकोलन, है ना। तो एसक्यूएल में वो क्यों लगता है, क्योंकि उससे एसक्यूएल को पता लगता है कि हाँ ये क्वेरी यहाँ पे एंड है ना। सेम चीज आपकी सी प्लस प्लस जावा में भी होती है, उसमें भी हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है, ठीक है। पाइथन में सेमीकोलन का कांसेप्ट नहीं है, ठीक है, उसमें आते हैं इंडेंट। अब जैसे हम a इक्वल टू ये लिखा, इसके बाद हमने एंटर दबाया, तो जो एंटर है ना वहां से पाइथन कहता है कि हाँ ये लाइन खत्म हो गई है। जैसे हम एक नई लाइन में गए, पाइथन ने समझ लिया कि ये लाइन खत्म हो गई है। बट कई बार ऐसे केस आएंगे कि हमें मल्टीपल लाइन लगेंगी सिंगल लाइन को लिखने के लिए, लूप्स में कंडीशनल स्टेटमेंट में यही होता है, ये सब क्वेरी होता है, सब क्वेरी में जैसे होता है वैसे ही कि तुम जैसे उसमें भी करोगे कि अगर तुम एसक्यूएल की एक टेबल बना रहे हो तो क्रिएट टेबल फिर ऐड कॉलम वो सब करोगे, है ना। एंड उसके अंदर ये तो नहीं कि एक ही लाइन में लिखते चले जाओगे, सारे कॉलम्स बनाएंगे, अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग लाइन में जाते हो, राइट। तो क्वेरी तो वो एक ही है। अब जो एसक्यूएल है उसको कैसे पता लगा कि एक ही क्वेरी है, क्योंकि उसको सेमीकोलन नहीं मिला, जहां पे उसे सेमीकोलन मिला उससे पहले की सारी क्वेरी एक ही है। पाइथन में क्या होता है कि जहां पे उसको एक एंटर मिला, एंटर की मिली, वहां पे उसकी वो हो गई कि ये लाइन एक है, सपोज कर ले, ठीक है। बट अब उसे एंटर के बाद मिल गया एक इंडेंट, तो वो मानेगा कि लाइन कंटिन्यू हो रही है। कंसेप्ट समझ आया कि जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल एंटर किया तो पाइथन के लिए यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, बट नीचे देख रहे हो उसने इंडेंट हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे बहुत इंडेंट पड़ा है, तो मैंने इसके बाद एक इंडेंट है तो इसके लिए ये लाइन कंटिन्यू हुई यहाँ। आया समझ? कंटिन्यू करने के लिए 4 बार इसको एग्जाम दबाना पड़ता है। हाँ मतलब इस तरीके से यूज नहीं करते हैं उसे। एक मिनट देना, मतलब वर्ड टू वर्ड आना चाहिए नीचे, ऐसा कुछ अभी बताऊंगा इस मिनट आगे, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड नहीं, ये जो इंडेंटेशन का कांसेप्ट है ज्यादा आपका यूज होता है जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ एल्स ये सब लिखते हैं, लूपिंग करते हैं। जब हम उस पर जाएंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए देयर इज नो वे टू ब्रिंग दिस लाइन डाउन। अगर आपको यही सेम लाइन कंटिन्यू करनी है तो उस लाइन में करना पड़ेगा, समझ गए। मान लो आपको कुछ ऐसा प्रिंट कराना है कि नई लाइन में आना ही आना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से कंसेप्ट, बट अभी इतना ज्यादा नहीं जाते। मैं इंडेंटेशन का बेसिकली मतलब बता रहा हूँ कि एक तो आप कहीं पे भी पाइथन में रैंडमली स्पेस लगा के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लाइन के बाद, लाइन से पहले, जिस तरीके से जो लिखा जा रहा है उसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा, जब लूपिंग या इफ एल्स पे जाएंगे तो वहां पे स्पेस लगाना जरूरी है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग एक पार्ट है, बढ़ेंगे उसके स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
बहुत अलग अलग कंसेप्ट जो हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग पता है? जैसे टॉपिक वाइज इंडेक्स में लिखा है तो वही चिल्ड्रन इंडेक्सिंग थी याद? इंडेक्स का भी यूज तो करते थे। इंडेक्स का जैसे वो कोमा ओपन करके बेसिकली मैं बताता हूँ इंडेक्सिंग क्या होती है कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिखी है तो हर एक कैरेक्टर को एक नंबर मिला, ठीक है। इस स्ट्रिंग में पाइथन में बैकएंड पे हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे 1 2 3 हमें दे रखे हैं नंबर। हाँ मैं वैसे करके ये 1 है, ये शुरू होती है 0 से, तो इट्स लाइक 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब हम इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए। बस को यूज कर सकते हैं हम पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए। जैसे 0 लिखेंगे तो ऐड 0 लिखेंगे ऐसा जाएगा, 1 लिखेंगे आई आएगा, 2 लिखेंगे अगेन आई आएगा, बट लिखते कैसे वो देखो ना। सबसे पहले तो प्रिंट ही कराऊंगा, देन मैं लिखूंगा ए, ठीक है। और इसको इंडेक्स फेच करने के लिए, इसका इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको फेच करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। क्या मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जैसे मैं लिख दिया 3, लिख दे 6 कुछ भी नंबर लिख लो, ठीक है। सेव तो सेव करो, न्यू रन इट, शायद से 3 पे 0 1 2 3, हाँ मेरा 3 पे स्पेस था तो स्पेस आ मेरा ई आ रहा है मेरे में। 6 पे दोबारा ई होगा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ इंडेक्सिंग। अब इसका आप उल्टा भी कर सकते हो। तब मेरे में तो एम है ये 6th पोजीशन पे। क्या इसको उल्टा कैसे करेंगे? ओ, आप लेटर का नंबर फाइंड कर सकते हो, बताऊंगा अभी एक मिनट। जैसे ये माय नेम इज में एम है 6th पे, इसमें ई दिया है। ये 0 से शुरू हो रहा है ना, 1 से काउंट करेगा। शेयर याद रखना गाइस, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है पैटर्न में, ठीक है। 1 से काउंटिंग शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। तो इसके उल्टा में आपको फिर एक फंक्शन होता है डॉट इंडेक्स करके। तो अगर आप ऐसे करोगे, अगर आपको अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी नंबर दिया, लेटर मिला, अब हम लेटर लेंगे, लेटर देंगे मतलब, और नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं ए डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी लेटर दे दो, लेट्स से मैंने दे दिया एन, वापस लेटर ऐसे अगर स्पेस दूंगा तो वो स्पेस की पोजीशन होता है। स्पेस पोजीशन। एंड रिमेंबर कि जैसे एम मैंने दिया, अब वो एम माई में भी है, और नेम में भी है, तो कौन सा आएगा पहले वाला, जो सबसे फर्स्ट अकरेंस है वो दिखाएगा, ठीक है ना। इसको हम सेव करेंगे। सर कैसे दिखाएगा आपने? क्या बताना है। हाँ स्पेस सर, ये 4 नंबर पे है, 0 काउंट कर लो, 0 अच्छा सर, मतलब इसमें 2 स्पेस काउंट क्यों? नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? 1 2 3 4 0 से शुरू होता है इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है ना। सर पहले माय वाला लिया, फिर इसने नेम वाला है। नहीं वो लिया ही नहीं ना, मैंने बताया ना कि जो फर्स्ट अकरेंस है सिर्फ वही दिखाता है, वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ? 0 2 इसमें रिपीट लेटर नहीं काउंट करेगा। नहीं वो लेफ्ट से पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे उसे पहली बार वो लेटर मिला उसने उसका इंडेक्स दिखाएगा, इसे ले लेगा, ठीक है ना। 0 को फिर ऐसे होता है, मतलब वो हर एक लेटर को काउंट करना, वो सब सारे कंसेप्ट करेंगे सर धीरे धीरे। ये जैसे एक्सेल में था हमारा। हाँ वो कितने इसमें कितने बार रिपीट हुआ है, वो कितनी किसकी जगह पे रिपीट हुआ, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा वो ठीक है। हमने इंडेक्स कर लिया। अब जो हमारा मेन पार्ट था जिसमें हम अभी थे, मान लो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो 0 1 2 3 मेरा स्पेस था, है ना। अब कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, हम इस स्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काट सकते हैं, ठीक है। कि लेट्स जस्ट से मेरे को सिर्फ माई चाहिए,
ठीक है, इसमें से मेरे को सिर्फ माई चाहिए, तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, इट्स ऑन 4, राइट। तो मैं लिखूंगा 4, मैं पुट करूंगा एक कॉलन एंड मतलब 4 m और y डिवाइड 4 से 5 तक, नहीं 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 डिवाइड नहीं होगा, स्टार्ट एंड, ठीक है। जो कॉलन से इधर वाली वैल्यू है वो स्टार्ट, बाद वाली एंड, यहां से स्टार्ट होगे यहां तक जाओ, 4 से स्टार्ट होगे 5 तक जाओ, तो m बाय आएगा। जो बीच का वो दे देगा, बीच का नहीं होगा, 4 और 5 इंक्लूडेड होता है इसमें, बीच का इंक्लूड है। अच्छा, बाद वाला नहीं इंक्लूड होता है, 4 और 5 में 4 इंक्लूड होगा, 5 नहीं इंक्लूड होगा, ये वाला कंसेप्ट है, सॉरी तो उसके बाद हमें 6 लिखना पड़ेगा। सब ज्यादा ना कंसेप्ट, हाँ अरे अरे ठीक है, हाँ अब आ गया ना पूरा, ठीक है। अब ये स्लाइसिंग तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी नंबर के साथ, बट इसमें अगर तुम्हें एक जगह से स्टार्ट करके एंड तक जाना है, ठीक है, मान लो तुम्हें एम से स्टार्ट करके एंड तक जाना है, तो इसको खाली छोड़ दोगे तुम ऐसे, मतलब सर खुद कॉम्प्लीट हाँ? खुद कॉम्प्लीट हाँ, खाली छोड़ने का मतलब है कि एंड तक जाना है मेरे को, हाँ ठीक है ना। मैंने बाद वाला खाली छोड़ा है, 4 के बाद वाला खाली अगर मैंने छोड़ा है, तो इसका मतलब है मेरे को उसके एंड तक जाना है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है, माय नेम इज योगेश, ठीक है। ऊपर से उल्टा हो सकता है क्या, जैसे बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 5:4 ऐसे, 4 नहीं, उल्टा कैसे जाओ, उल्टा जाओ जा सकते हैं, बताऊंगा कैसे, ठीक है। सिमिलर केस में आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 लिख दो एंड आगे वाला हटा दो, तो वो शुरुआत जहां से हुई है वहां से 5th इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। वो 5th इंडेक्स तक गया और रुक गया, तो 0 1 2 3 4 सर वो 4 तक गया, नहीं नहीं वो बाद वाला लेता नहीं है ना, वो तो ना बाद वाला लेता नहीं है ना, तो ना 5th इंडेक्स तक जाके रुक गया, तुमने शो नहीं किया है, ठीक है। अब उल्टा करने पे आते हैं इसको, आपने बोला था कि लास्ट वाला इंक्लूड होगा, जैसे मैंने इसमें 2 से लेके 6 तक निकाला, तो 5 तक होगा, 5 तक आएगा, 2 से लेके 5 तक आएगा, ये 0 1 2 3 n आएगा और 5 6 6 नहीं आएगा, आपने बोला था कि n और इंक्लूड होते हैं, मतलब बाद वाला, नहीं नहीं बाद वाला इंक्लूड नहीं होता, वो तो बोला था, बाद वाला इंक्लूड नहीं होता, पहले वाला इंक्लूड होता है, पहले 5 होगा, उससे पहले पहले सारे आ जाएंगे, हाँ। जितने भी है। अच्छा, और सेकंड इंक्लूड हो जाएगा, सेकंड इंक्लूड होगा, हाँ। जब स्पेस लिख के n है हमारा, ठीक है, ठीक है, क्लियर कंसेप्ट्स, वो तो बता दिया, अगर कुछ ना लिख रहा है तो चुप कर है, ठीक है, हाँ अगर कुछ नहीं लिखोगे तो एंड तक चला जाएगा, ठीक है, चैन तक चला जाएगा, हाँ पहले जजमेंट आती है। लेके तो किस तक लिखा है लेक्चर होगा, तो शुरुआत जीरो करता है, स्टार्टिंग से लेके 6 मतलब 5 तक होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। गर्मी लगी तो अब स्लाइसिंग में लास्ट वर्ड बचा है आपका नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स, जैसे मैंने बताया कि हाई है, जैसे एच है, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में मान लो जो लास्ट एक्सप्लेनेशन वहां से आपको पीछे जाना है, -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर लाइन पीछे चलती है, ठीक है। जो मैं पूछ रहा था भैया आपसे, हाँ, तो लेट्स से मेरे को -1 से स्टार्ट करके, मुझे -1 से स्टार्ट करके -4 तक जाना है, ठीक है। So it will be like ब्लैंक कर रहे हैं, ब्लैंक कर कोई Google पे देख रही है। 0 1 2 3 मैंने आंसर देखा देखा, अरे भाई पता है तो मैं भी वो कर ले, हाँ ऐसे रहेगा, वो कंसेप्ट स्टिल वही वाला रहेगा कि पढ़ेगा वो हमेशा इधर की साइड से, उल्टा नहीं कर सकता, मतलब तुमने जैसे -1 से -4 गए,
तो इसका मतलब है कि वो उल्टा प्रिंट करने लग जाएगा। उल्टा करेगा। उल्टा नहीं करेगा, कभी भी किसी भी केस में उल्टा नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे करेगा -4 की वैल्यू, यस सर समझ गए। समझ गया ना, इट्स लाइक अ नंबर लाइन। हाँ ठीक है ना, तो माइनस वो और छोटा 0 से कैसे जाएगा, हाँ माइनस ठीक है ना, हमें छोटे से बड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव में डाल दिए, हाँ? नेगेटिव में लिखा है इसलिए। नहीं, किसी भी केस में पॉजिटिव में लिखो नेगेटिव में लिखो, छोटे से बड़े पे ही जाएगा हमेशा। पहली डिजिट हमेशा छोटी होगी लास्ट डिजिट से। ठीक है और जो ठीक है ना, की क्लियर है। जो चाहिए ये होती है लिस्ट की स्लाइसिंग। इसमें और कोई बचा? स्विगी लिखा था देख। किसको इमरजेंसी कॉल किसकी जाती है। ठीक है, एक होती है एफ फॉर्मेटिंग, हमारा कंसेप्ट एफ फॉर्मेटिंग का। ठीक है, अभी तक आपको अगर एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को अटैच करना था तब क्या करते थे, प्लस लगा देते हैं, है ना। हाँ। उसका एक बेटर वर्जन होता है एफ फॉर्मेटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, तो लेट्स से एक में बस ये स्ट्रिंग है ए, एक में बी स्ट्रिंग बनाता हूँ, बी में मैं कुछ लिख लेता हूँ, बना गया, हेलो लिख दिया। ठीक है, दो स्ट्रिंग बनाई मैंने, बेसिकली दो वेरिएबल्स बना लिए काइंड ऑफ। अब इसके बाद मैं करूंगा एफ फॉर्मेटिंग, तो आई विल डू प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा एफ। यस ठीक है, और अब लगाऊंगा मैं कोड्स। यस ठीक है, अपने आप आ गए। वो तो अपने बात है। ठीक है, हम लगाऊंगा कोड्स, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ। जैसे मैं इसमें एक्चुअली नाम दे देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये वेट दियो के अंदर लेट्स से मैं गुप्ता दे देता हूँ। नहीं सर आप बी ए लिख लेते हैं हेलो योगेश आ जाते क्या बी पहले ले लेते हैं हेलो योगेश आ जाते। हेलो, हाँ हाँ ये भी है। कोई बात नहीं, वो दिखाना मेरे को वो नहीं है ना, दिखाना मेरे को कुछ और है। यस सर देखो जैसे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, माय नेम इज, यस ठीक है, अब आई विल डू ए यस एंड माय नेम इज बी। ठीक है, तो अब हमें बिना किसी प्लस के सीधा सीधा उसी लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स को एम्बेड कर सकते हैं। ये होती है एफ फॉर्मेटिंग या एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, आज शुरुआत में एफ लगा देते हो तो अब पाइथन को पता है कि जहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो देखिए ठीक है ना, ये हो गई आपकी एफ स्ट्रिंग। क्लियर है, कोई डाउट? सर एक बार दोबारा दिखाना वो कमांड दोबारा कोड, हाँ कोड से ठीक है, हो गया। सर मेरे को ना ये क्या कहते हैं जो कर्ली ब्रैकेट है वो टाइप करना पड़ रहा है आपके वजह से आ गया एक बारी में वो करने का बता ना, मेरा थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। तुम्हारे में बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारे में ऑटो कंप्लीट हो रहा है, इसमें ऑटो जनरेट हो रहा है, वो फर्क है। मायने में शीशांक करना सर ठीक है ना, अब इसके अंदर तुम्हारे 4 मेजर फंक्शन बचे स्ट्रिंग्स के, 5 मिनट लगेंगे, करवा देता हूँ, है ना। यस सर अवेलेबल है ना सब? ठीक है, तो 5 मेजर फंक्शन है स्ट्रिंग के और 4 मेजर फंक्शन है स्ट्रिंग्स पे। एक तो हमने सॉरी 5 ही थे, इंडेक्स हमने कर लिया है, 4 बचे हैं। ठीक है, एक होता है डॉट अपर, तो इफ आई डू प्रिंट ए डॉट अपर, ठीक है, एक फंक्शन होता है ये। एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले सारे, सबको एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है ना। और एक होता है फिर प्रिंट ए डॉट लोअर, ठीक हो गया। ठीक है, लोअर हमारी कोई अल्फाबेट वगैरह टैब चलेगा। ये बोर्ड है अच्छा ये चीज होएगा बट अपर में कैपिटल लोअर में स्मॉल निकालने के लिए क्या था जी एंड में स्पेस ना दिया
जैसे अभी आपने अपने ए लिखा तो ए वाले को अपर करेगा ये। मेंशन मेंशन किया वैसे सोच रहे बब्बू पहले तो है मतलब सर अरे एक इसको बात है, यो छोटे बब्बू अल्फाबेट कैपिटल नहीं करते, पूरे स्ट्रिंग कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, हमने ए से दिया, ए डॉट अपन लेगा, वो पूरी स्ट्रिंग कैपिटलाइज कर देगा, पूरा ए डॉट लोअर किया, पूरी स्ट्रिंग लोअर कर देगा। ठीक है, और लेस इसके तो बाद है है ये जो आपने दिया तो वो सेकंड देगा ए डॉट फाइंड। अभी तो हमने जैसे ए डॉट इंडेक्स किया था ना, हाँ। तो उसी का सेम है, ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। ए डॉट फाइंड भी वही है कि उसका फाइंड करके इंडेक्स देता है। ठीक है, तो let's say ये पोजीशन इंडेक्स की तरह पोजीशन फाइंड करता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं होता सर इनमें दोनों में? फर्क होता है लेकिन आउटपुट सेम आता है। किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है वो फर्क है। ठीक मतलब है। हम क्राइटेरिया क्या दे रहे हैं वो फर्क है। तो इट्स लाइक कि मेरे को मान लो स्टेबल तक जाना है, यहाँ से घूम के चला जाओ या वहां से घूम के चला जाओ, एंड में पहुंचूंगा तो वहीं पे ना। सो तरीका अलग है दोनों का, बट काम सेम है। सर इसमें हो नहीं आता जैसे एसक्यूएल में होता था, कमेंट के अंदर हम पहले स्टार लगा के शुरू करते, मतलब वो ठीक है रिनर स्लैशेस, हाँ जो स्लैश लगा के लिखते थे वो कई लाइनों के बाद भी अगर हम क्लोज करते थे उस पूरा कमेंट होता, इसमें लाइन में लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें जनरली हर लाइन में लगाते हैं स्लैश, और तुम्हें मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है, सो 3 इनवैलिड से होता है। ठीक है, तो तुम्हें मल्टीपल लाइन लिखना है तो लाइक दिस, तुम्हें 3 लगाओ, ये अच्छा होगी 3 लगाए थे कुछ भी लिख दो, लास्ट में आके 3 लगा दे। शब्द लगा दो। या 3 सॉरी होते हैं डबल कोड, 3 डबल कोड होते हैं, डबल कोड होते हैं, इसमें तुम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो। जब इसके अंदर कुछ भी लिखोगे सारी चीज़ वो है। लगाए 3 लग गए 6। अरे वो VS कोड जब तुम एक बार टाइप करते हो 2 बार लगाता है ना, यूजुअली ये चीज की नहीं जाती ना, तो इसलिए उसने वो फीचर हैंग है इसके हिसाब से। अगला क्या है? अगला है रिप्लेस। तो ए डॉट, ये तो एक्सेल वाले फॉर्मूले हैं इसमें। ऑलमोस्ट सेम होता है। रिप्लेस इसमें स्ट्रिंग पास करनी होती है। अच्छा ये फॉर्मूला का ये भी लिखा है पैरामीटर, ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग काउंट सपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, रिप्लेस में हमने क्या किया कि जो y है लेट्स से उसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो a में y है ना, वो 1 से रिप्लेस हो गया। पूरा वर्ड भी कर सकते हैं, तो वर्ड भी कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर्स भी कर सकते हो, जो मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। पहले ओल्ड वो देना है और फिर न्यू देना है। हाँ, ये 4 आपके फंक्शन हो रहे हैं स्ट्रिंग के। ये ओल्ड न्यू समझ गया वैसे तो। अब ये देखो आ गया, ये सबसे पहले आ गया था अपर, कैप्स हो गए, फिर लोअर किया था, साइड लोअर हो गए, जीरो सिस्टम है फिर हाँ। उसकी वो आ गई फिर जब हमने फाइंड किया था ई की पोजीशन आ गई। ठीक है, अच्छा ए में फाइंड करा, ठीक है ना, और लास्ट में हमने y को 1 से रिप्लेस किया था, y 1 से रिप्लेस हो गया। सर मेरे में -1 की आ रही पोजीशन इसकी मैंने स्टार्टिंग। अच्छा मैंने ई तो है ही नहीं इसमें। कुछ अगर वो नहीं होता तो माइनस में देता वो वैल्यू। -1 डिफॉल्ट होता है इंडेक्स। 1 मतलब ट्रू या फॉल्स? फॉल्स नहीं, -1 डिफॉल्ट इंडेक्स होता है। अच्छा देगा वही। हाँ आ गया। मतलब जब गिनते हैं तो 0 1 2 3 से गिनते हैं, तो मेरा शशांक में एस पहले है तो 0 दे दी। और अगर हम इसको कैपिटल में करना चाह रहे तो रिप्लेस के बाहर वो लगा देंगे अपर, मतलब इसके अंदर अपर लगा के। नहीं ऐसे नहीं होता, और इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एसक्यूएल नहीं है ये।
वो लिखना ही पड़ेगा अपर में। अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक। क्लियर है सर जी? विदाउट, चलो आज के लिए फिर इतने पे रैप करें, ठीक है ना? इसकी रिकॉर्डिंग करिए। हाँ रिकॉर्डिंग हुई है सारी। ये सेम नहीं होता सर, ये सेम नहीं होगा। कंट्रोलर्स कर रखा आपने, सेव्ड है वो। अच्छा, अरे हाँ कंट्रोलर्स करता कंट्रोलर्स कर तो रहे बार, भूल गया। ठीक है ना? सर जो आपने एक बार F बोला था ना, क्या होता? F वाली लाइन लिखनी ये फाइल फोल्डर में सेव हो एफ जाएगी। स्ट्रिंग सर मैं बोल रहा था जैसे आपने F लिखा है ऐड वाला, जैसे ऐसे भी दिख रहा है जो F वाला है, हमने उसमें वो किया था माय नेम इज, पहले हमें खुद लिखना था विपिन, इसमें हो जाएगा F से। समझाने दोबारा बताओ। जैसे कल हमने किया था, हमने खुद अपना नाम डाला था, फिर हमने अपनी एज डाली थी, हाँ जब आया था लास्ट में तो F से वो हो जाएगा। हाँ, वो तो आपको ए और बी की वैल्यू है ना, ए और बी में इनपुट इनपुट लगा दो दोनों में, अच्छा वो वहां से इनपुट ले लेगा। नीचे तो हम बस ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं ना, ऊपर से कुछ भी आए जैसे मर्जी लो, वो हो जाएगा आराम से इसमें, ठीक है ना? ये उसी फोल्डर में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ उसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव्ड है। नहीं ये अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सच्ची? ठीक है। कल, अच्छा हाँ एक अनाउंसमेंट है, कल की छुट्टी नहीं है, मैं आना है, यहाँ पे बैठ के असाइनमेंट करना, असाइनमेंट दूंगा एक, ठीक है? क्लास कल वाली तुम्हारी सैटरडे को होगी, ठीक है। और सैटरडे को बताओ, सैटरडे की कॉलेज छुट्टी होती है तुम्हारी? तो सैटरडे को 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाओगे आगे? पॉसिबल है? उससे पहले आ जाऊंगी। सुबह आ जाओगे, ठीक है? मैं 3 बजे बैच करता हूँ तुम्हारा सैटरडे को, वर्क्स अल्टीमेट की बता दो जी का चार्ट करो। वर्क्स ना? ठीक है, तो सैटरडे तुम्हारा बैच 3 बजे है, एंड तू सही गलती रुक जाओ। असाइनमेंट कैसे देखोगे? असाइनमेंट आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा एक पेपर पे या जैसे मर्जी, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कोड इसमें लिख लेना, विशाल सर इतने के अंदर से असाइनमेंट भी आ issue आ जाएगा। गया, हमने कुछ किया भी नहीं है इसके अंदर असाइनमेंट किया। जितना किया उसी का असाइनमेंट होगा।